वो गांव नहीं बल्कि शहीदों की जन्मस्थली है। एक ऐसा गांव जहां एक घर छोड़कर दूसरे घर में एक फौजी मिल जाएगा। एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में बसी है शहादत की खुशबू, जहां का हर युवा बनना चाहता है सैनिक। आज न्यूज स्टेट आपको उसी गांव में ले जाएगा जहां के माटी के लाल देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं अपने देश की मिट्टी को बस पहचान लिखता हूं। मेरा मजहब ना तुम पूछो, मैं हिंदुस्तान लिखता हूं। जिसकी मिट्टी में शहादत की खुशबू है, जिसकी धड़कनों में देशभक्ति धड़कती है, आज हम उस गांव में हैं। आगरा से करीब 75 किलोमीटर दूर बाह तहसील का गांव रुदमुली। आइए आज आपको ऐसा गांव दिखाते हैं जिस गांव से राष्ट्रभक्ति की धारा बहती है। इस गांव ने भारतीय सेना को ऐसे कई जवान दिए जिन्होंने अपनी वीरता से, अपनी कुशलता से युद्धों के परिणाम बदल दिए। इस गांव में शहादत की खुशबू आती है। इस गांव में ऐसा माना जाता है कि हर एक घर छोड़ के यहाँ पर एक जवान सेना में जाना चाहता है और हर कोई सैनिक बनना चाहता है। शायद आपने इस गांव का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए जब हम आपको इस गांव के देशभक्त के किस्से सुनाएंगे तो आप भी इस मिट्टी के सामने अपना सिर श्रद्धा से झुका लेंगे। जी हाँ, ये शहीदों का गांव है। नाम से ही आप समझ गए होंगे क्यों ये गांव सम्मान का हकदार है। तो किस तरह का जज्बा इस गांव की रगों में बहता है, ये भी अपने आप में खास है। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए आपको उस गांव ले चलते हैं जहां का जज्बा ही काफी कुछ कहता है। क्या ये गांव शहीदों का गांव कहलाता है? क्या है इस गांव की खासियत, दिखाते हैं आपको। इस युवा जोश को देख लीजिए, खुद को फिट करने का जुनून। और ये जुनून इसलिए क्योंकि इन सभी को सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है। लिहाजा ये जैसे ही उस चौखट पर पैर रखते हैं जहां से निकलने वाली राह इन्हें सेना तक ले जाती है, ये जुट जाते हैं पूरी लगन और जज्बे के साथ। गांव के युवाओं का जोश देखने को मिलता है। इस गांव की मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू आती है और यही वजह है कि यहाँ पर जितने युवा हैं वो सुबह सुबह सड़कों पर दौड़ते हैं, सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं। आप सेना की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ की धरती में खुशबू आती है और हम सभी अभी अपनी देश सेवा के लिए सुबह से 4 बजे से उठकर अपनी तैयारी करते हैं और हम अपनी देश सेवा के लिए जुनून से और मेहनत बहुत तेज करते हैं और देश की रक्षा करना चाहते हैं। सोचिए किस तरह की सोच इस गांव की है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गांव का इतिहास इन्हें ऐसा करने की प्रेरणा देता है। इस गांव की शहादत की कहानी यूं तो खासी लंबी है, लेकिन आपको इतना जरूर हम बता दें कि इस गांव के हर दूसरे घर का एक बच्चा सेना में है। हमारा गांव का इतिहास तो बहुत बढ़िया है और 39-45 में अब तक हमारे गांव 14 शहीद हो गए हैं। होने के बाद अभी रिटायर्ड ब्रिगेडियर रणवीर साहब वो भी नहीं है और उस टाइम जनरल हैं राकेश, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं और काफ़ी आदमी, हमारा भी करीब 100 आदमी सर्विस पे। गांव की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस गांव की देशभक्ति इतनी बड़ी है कि यहाँ आने पर हम खुद इन गांव वालों का अपने वतन के प्रति लगाव को देख हैरान रह गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक इस गांव के कई वीर सपूत अपनी शहादत दे चुके हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। गांव से हजारों बेटे अब तक देश की सेवा में जा चुके हैं, जिन्होंने देश की हर एक लड़ाई में शहादत भी दी है। तो अब गांव के गर्व से भर देने वाले इन आंकड़ों को भी देख लीजिए।
इस गांव की आबादी लगभग 1200 है। तो इस 1200 की आबादी में 100 लोग देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हैं। वहीं 150 जवान सेना से रिटायर हुए हैं। तो अब तक इस गांव से 14 लोग देश के लिए शहादत भी दे चुके हैं। युवा जोश भी यहाँ भरपूर है। 40 युवा सेना की तैयारी में जुटे हैं। ये आंकड़े इस गांव को गर्व करने और इतराने की वजह देते हैं। तो इस गांव का नाम जब जब आता है, हर कोई सम्मान से भर जाता है। बाह के रुदमली गांव की मिट्टी का भारतीय सेना से जुड़ा इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा कहा जाता है इस गांव के युवा 1962 से ही सेना में जाने लगे थे और वहां पर देशभक्ति का जज्बा उनमें दिखने लगा था। रुदमली गांव के शहीद स्थल पर ले चलूंगा और यहां आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से शिला पट्टिका में हर किसी का यहां पर वर्णन किया गया है, कैसे कैसे यहां पर उन्होंने युद्ध लड़ा, किस सन में लड़ा और क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर खिताब हासिल किया, शहीद हुए, उनके नाम भी यहाँ पर हैं। और इन्हीं शिला पट्टिकाओं को देखते हुए एक कहीं ना कहीं युवाओं में जज्बा आता है, जोश आता है। वर्तमान में 100 लोग आर्मी में सर्विस ज्वाइन किए हुए हैं और 150 हमारे यहाँ जो आर्मी से रिटायर हो गए हैं वो भी गांव में निवास करते हैं और नए युवा पीढ़ी को अपना सर्वत्र नौछावर कर रहे हैं। जोशाई है, देश के लिए जज्बा 7वें आसमान पर आज भी है। सेना में भर्ती होना लक्ष्य है तो देश के लिए मर मिटने की यहाँ कस्में खाई जाती हैं। इसकी सेवा का जज्बा है और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर कोई चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन इस गांव में, बाह के इस रुदमली गांव में इसे शहीदों का गांव कुछ ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस शहीदों का गांव इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के युवा जब बड़े होते हैं तो उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि उनको देश की सेवा करनी है और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ बाह रुदमली से विनीत दुबे, न्यूज ईस्ट उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। और चलिए अब हम आपको इस गांव के एक घर में लेकर चलते हैं जहां मौजूद हैं वीरता के वो किस्से जिन्हें सुन आज़ादी का ये जश्न कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तारीख 16 दिसंबर 1971। देश के गौरव का वो दिन जिस दिन हिंद के रणबांकुरों ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी। इस तारीख का इस गांव से बेहद खास नाता है। जी हां, अपने युद्ध कौशल से ढाका, हिल्ली, अकोरा पोस्ट को कब्जाते हुए पाक सेना को बामेर तक खदेड़कर जिन 350 वीरों ने तिरंगा फहराया था उनमें से 88 जवान आगरा की बाह तहसील के रुद्रमली गांव से थे। कई वजह है इस गांव पर फख्र करने की, वहीं ये परंपरा आज भी यूं ही जारी है। वो है कि गांव का युवा सिर्फ देशभक्ति के लिए देश की सेना में शामिल होना चाहता है। यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि तमाम युवा जो है वो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर युवा सेना में भर्ती होना चाहता है। सीधे इन लोगों से बात कर लेते हैं। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? क्या समय? एकदम बढ़िया चल रही है सर। और अभी हमारी रनिंग की तैयारी चल रही है और आर्मी में जो है जाने का मूड है, क्योंकि हमारे गांव के जो पूर्वज हैं वो शुरू से ही आर्मी में, मतलब सेना में देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमारा भी मन है कि हम भी। तो वीरता के कुछ और आंकड़े भी इस गांव की उस कहानी को बताने वाले हैं जिसमें शौर्य की गाथा है, हिम्मत की तस्वीर है और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए मर मिटने की सौगंध है। 9, 10, 11। यमुना के बीहड़ में बसा बाह ने पहले विश्व युद्ध से लेकर करगिल जंग तक बहादुरी का डंका बजाया है। पहले विश्व युद्ध में यहाँ के 82 रणबांकुरों ने भाग लिया था, जिनमें चंद्रिका सिंह, मोहन सिंह, मुलायम सिंह, जनक सिंह, मदन लाल राजौरिया, कल्याण सिंह शहीद हुए थे। तो दूसरे विश्व युद्ध में गांव के 90 जवानों ने हिस्सा लिया था। 1947 और 48 कश्मीर युद्ध में 52 सैनिक शामिल हुए थे। 1962 के चीन युद्ध में रघुवीर सिंह, 1965 के पाक युद्ध में कैप्टन बृजराज सिंह, 1971 के युद्ध में जसकरण सिंह शहीद हुए थे। तो करगिल युद्ध में भी इस गांव के 50 से भी ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया था। बहादुरी गांव के रग रग में बहती है, तो रण कौशल भी इन वीरों को बचपन में ही विरासत के तौर पर मिल जाती है। 1963 में भर्ती हुए थे
राजपूत रेजिमेंट में हमने जो है हिस्सा लिया था और 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की भी लड़ाई लड़ी हमने पाकिस्तान से। काफ़ी जो है अटैक किए पाकिस्तान के ऊपर और वहाँ पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया। 1947 से आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई उन लड़ाइयों में इस गांव के जवानों ने शहादत भी दी और कुछ शहीद भी हुए। जोश, जज्बा और जुनून यहाँ हर सीने में पलता हुआ मिल जाएगा। इस गांव की सेना से शहादत तक की हर दास्तान सम्मान से भर देने वाली है, जो तब भी वैसी ही थी और आज भी वैसे ही है। अंबल बहा के इस गांव रुदमुली की मिट्टी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि इस गांव में पैदा होने वाला हर युवक बड़े होकर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करना चाहता है और उनका यही जज्बा इस गांव का नाम लगातार रोशन कर रहा है और यही वजह है कि इस गांव को लोग शहीदों के गांव के नाम से जानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ बहा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो आगरा के रुदमुली की तस्वीर हमने दिखाई, जहां पर हर एक नौजवान देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।